गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्रस्ट के बारे में पढ़ा था। क्रस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। एंड ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये सेम डायग्राम मैंने आपको बताया था बनाने के लिए। तो इस डायग्राम में हमने जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है, दिस वन, जो अपर मोस्ट लेयर है, इसको हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गई है। अभी हम इसके नीचे की लेयर पर चलते हैं, जहां से ये ऑरेंज पार्ट स्टार्ट होता है, दैट मींस मेंटल। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेंटल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखिए, क्योंकि आपको इसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल। Here this is. First point is this layer lies below the crust। जैसा कि आपको मैंने अभी डायग्राम में दिखाया कि क्रस्ट के नीचे वाली लेयर को हम मेंटल कहते हैं। तो पहला पॉइंट तो बहुत सिंपल है, दिस लेयर लाइज बिलो द क्रस्ट, यानी कि ये जो लेयर है ये क्रस्ट के नीचे वाली लेयर है। ठीक है। सेकेंड, इट्स एवरेज थिकनेस इज 2900 किलोमीटर। एज यू कैन सी यहाँ डायग्राम पर, जहां पर येलो बॉर्डर खत्म हो रहा है, येलो कलर खत्म हो रहा है, वहां पर लिखा हुआ भी है, डायग्राम में भी आपने देखा होगा 2900 किलोमीटर्स, ये इसकी एवरेज थिकनेस है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जैसे कि डायग्राम में एक सिंपल सिमेट्रिक लाइन खींच दी गई है तो वहां पर हर जगह पर एक ही जगह से थिकनेस खत्म हो जाती है। कहीं पर 2900 के अलावा 27, 26, 2500 भी हो सकती है। ठीक है, कहीं कहीं पर 3000, 3200 भी हो सकती है, लेकिन यहां पर एवरेज थिकनेस की बात की जा रही है, जो कि 2900 किलोमीटर है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द मेंटल इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, इनटू टू पार्ट्स। सॉरी, यहां पर टू रह गया है, मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको किसी भी तरह का कुछ कंफ्यूजन ना हो। इनटू के बाद यहां पर लिख लीजिए ऐसे, टू। The mental is divided into two parts. First part is the upper mental and the lower mental। देखिए, मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था और यहां पर एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, दिस वन, ये जो आपका ऑरेंज, लाइट ऑरेंज एंड येलो कलर, ये तीन कलर जो हैं ये मेंटल में है। इसमें जो येलो कलर की बाउंड्री है, यहीं से डिवीजन होता है। ठीक है, इस बाउंड्री के ऊपर जो है उसको हम कहते हैं अपर मेंटल, और इस बाउंड्री के नीचे जो है उसको हम कहते हैं लोअर मेंटल। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो ऑरेंज के दोनों शेड हैं वो अपर मेंटल हैं, और जो येलो वाला शेड है उसको हम लोअर मेंटल कहते हैं। तो याद रखिएगा कि मेंटल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। क्लियर। लोअर मेंटल इज हॉटर एंड डेंसर देन अपर मेंटल। देखिए, अगर आपको जरा सा भी याद हो, आपने जब क्रस्ट पढ़ा था तो आपको मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, याद करिए वो सी फ्लोर वाला एग्जांपल, कि अगर एस्टिमेट टेम्परेचर 0 डिग्री है और वहां से जब हम नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर ग्रेजुअली क्या करता है, बढ़ता चला जाता है, इंक्रीज करता चला जाता है, जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कह रहा है, इस पॉइंट का कहना है कि जो लोअर मेंटल है वो ज्यादा गर्म है और ज्यादा डेंस भी है। किसके कंपैरिजन में, अपर मेंटल के कंपैरिजन में। तो आप देखिए भाई कि लोअर मेंटल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि उसके ऊपर अपर मेंटल भी है और क्रस्ट भी है। तो प्रेशर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि वहां का मटेरियल कंप्रेस्ड हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उस वाले पॉइंट से आप यहां पर मतलब अप्लाई कर सकते हो कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे जो डेंसिटी है और जो टेम्परेचर है वो दोनों ही बढ़ता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एट द डेप्थ ऑफ अराउंड 100 to 410 किलोमीटर द मेंटल इज पार्शियली मोल्टन एंड इज नोन एज एस्थेनोस्फेयर। यहां पर मैंने देखिए रेड कलर से हाईलाइट भी कर दिया एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर क्या बोल रहे हैं, 100 जहां पर क्रस्ट खत्म हो रही है, इस डायग्राम में देखिए जहां पर क्रस्ट खत्म हो रही है वहां से लेकर 410 किलोमीटर तक जो हमारा लावा है वो पार्शियली मोल्टन होता है। पार्शियली मोल्टन का मतलब समझिए वो पूरी तरह से मेल्ट भी नहीं होता है और पूरी तरह से सॉलिड भी नहीं होता है। आप उसे बस उसके बीच का कोई स्टेट मान सकते हैं।
ठीक है, ना तो वो सॉलिड है ना ही वो लिक्विड है, वो सेमी लिक्विड या पार्शियली मॉल्टेन की कैटेगरी में आता है। तो जो 100 से 410 किलोमीटर के बीच का एरिया है उसको हम कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये आपका डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स में भी आ सकता है। ठीक है, लोअर मेंटल इज सॉलिड ड्यू टू हाई प्रेशर। देखिए हमने प्रीवियस पॉइंट में पढ़ा था कि जो लोअर मेंटल है वो ज्यादा हॉटर है, ज्यादा डेंसर है। ठीक है, तो जैसा इन्होंने कहा कि 410 किलोमीटर तक जो पार्शियली मॉल्टेन लावा होता है, जैसे ही हम उसके नीचे ट्रेवल करते हैं वहां से फिर जो लोअर मेंटल है वो सॉलिड होने लगता है, धीरे धीरे सॉलिड होने लगता है और प्रेशर लगातार बढ़ता है, हाई प्रेशर होता है जिसकी वजह से उसका जो सॉलिडिफिकेशन है वो भी बढ़ता चला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, as the pressure increases towards the interior of the earth, the density also increases। इनका क्या कहना है? ये पॉइंट कह रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है इंटीरियर में, जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ती है। अगेन ये बार बार चैप्टर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है सेम चीज कि जैसे ही हम क्रस्ट से नीचे की तरफ मूव करने लगते हैं, इंटीरियर की तरफ मूव करने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी डेंसिटी और प्रेशर दोनों ही चीजें बढ़ती चली जाती हैं। वही ये पॉइंट आपको समझाना चाह रहा है कि जैसे जैसे हम टुवर्ड्स द इंटीरियर जाते हैं हमारा प्रेशर बढ़ता है और उसके साथ साथ पैरेलल, ठीक है ना, या साइमल्टेनियसली बोल सकते हैं कि हमारी डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट इज द टेम्परेचर वेरीज बिटवीन अबाउट 1000 टू 1900 डिग्री सेल्सियस। अब आप समझ लीजिए कि यहां पर जो टेम्परेचर है वो कितना एक्सट्रीम होगा। 1000 डिग्री सेल्सियस मतलब आप समझिए कि जो हमारा समर सीजन होता है, मई जून का महीना होता है, उसमें 30-35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तो हमको घर से बाहर जाने का मन नहीं करता है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर हमको बहुत एक्सट्रीम लगता है। ठीक है, और मजबूरी में अगर हमें जाना भी पड़ता है तो हम फुल स्लीव्स के कपड़े और सनस्क्रीन पता नहीं एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें कॉस्मेटिक्स यूज़ करने लगते हैं, तो हमको वो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप इमेजिन करके देखिए कि जो मेंटल में 1000 से 1900 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर है वो कितना एक्सट्रीम है। ठीक है, मतलब इंसानों के लिए तो इम्पॉसिबल चीज़ है कि उसको वो कभी महसूस भी कर पाएगा। और इस टेम्परेचर की वजह से ही आप देखते हैं कि जो हमारा मेंटल है वो ज्यादातर लिक्विड या मॉल्टेन स्टेट में मिलता है। ठीक है, अब यहां पर आप ये देख लीजिए, रुक जाइए जरा सा, हाँ ये यहां पर आप ये देख लीजिए कि जो मेंटल में आपको 3 अलग अलग तरह के कलर दिखाए गए हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए कि ये लावा, मॉल्टेन लावा या मैग्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि जो मॉल्टेन लावा होता है वो लगभग ऐसे ही ऑरेंज कलर का दिखता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है, खूबसूरत देखने में, तो उस तरह का ही लगता है। तो ये जो लावा है वो मॉल्टेन कैसे हो जाता है, मैग्मा मॉल्टेन कैसे हो जाता है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर ही 1000 से 1900 डिग्री सेल्सियस है। उस टेम्परेचर पे तो कुछ भी मेल्ट हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मेंटल। ये मेंटल के कैरेक्टरिस्टिक थे, इनको आप लिख लीजिएगा, इनके नोट्स बना लीजिएगा और फिर मुझे दिखाइएगा, आई विल चेक। ठीक है, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।